प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक महिला अभिनेत्री हैं, महिला कलाकार हैं कंगना रनौत। समझ में नहीं आ रहा है बीजेपी क्या चाहती है इस देश में, उनसे उनके द्वारा उनके माध्यम से क्या कराना चाह रही है। वो हर चीज़ में कुछ ना कुछ उल्टा यानी सरकार का यानी कि बीजेपी का ही एजेंडा लेकर के सामने आ जाती है। ये बहुत ही गलत बात है। देश के अंदर इस किस्म की भावनाएं। अब उन्होंने एक नया काम किया है। इंस्टाग्राम पर 20 नवंबर को उन्होंने सिख समुदाय के खिलाफ बहुत गलत बयानबाजी किया है। सिख समुदाय को आतंकवादी और खालिस्तानी कह करके एड्रेस किया है। शर्म की बात है ये, शर्म की बात है किसी एक वर्ग को। और इन महिलाओं को इतने, देखिए ठीक है, अपनी अपनी ज़िंदगी हर इंसान जीता है, चाहे वो कोई नौकरी पेशा कर रहा है, व्यापार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अपना अपना सब सब अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन इतनी लिफ्ट किसी को कैसे दी जा सकती है कि वो किसी की काबू में नहीं है, जो मर्जी कहे, जिसको मर्जी कहे। कुछ दिन पहले उन्होंने आज़ादी को ही नकली बता दिया, यानी कि जो 1947 में लाखों कुर्बानियां होने के बाद हमें आज़ादी मिली थी, उसको इन्होंने कह दिया वो आज़ादी भीख थी और सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब सरकार की कोई जवाबदेही है नहीं कि देश में कोई आदमी ऐसी दुर्भावना के हिसाब से कुछ बातें फैलाए, देशद्रोही टाइप की बातें करे, ऐसी गलत हरकत करे और उसको कोई पूछे नहीं। ये तो शर्म नाम की चीज़, मतलब इससे बड़ा क्या होगा। और सरकार किस चीज़ के लिए होती है? अच्छे और बुरे में फ़र्क करने के लिए सरकार होती है और गलत को सजा देने के लिए सरकार होती है। कि जो देश विरोधी कोई काम कर रहा है, देश विरोधी कोई बात कर रही है, एकता में कोई खलल डालता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अब इसको विधानसभा ने, दिल्ली की विधानसभा ने नोटिस दिया है 6 दिसंबर को 12 बजे पेश होने के लिए, क्योंकि सिख समुदाय की भावनाओं को इन्होंने आहत किया है, चोट पहुंचाई है और उन्होंने शिकायत की है दिल्ली विधानसभा को। तो दिल्ली विधानसभा ने उनको समन किया है और वो उस दिन आएंगी तो क्या बातचीत होती है। लेकिन ये बहुत गलत बात है। सरकार किसी एक व्यक्ति का सहारा लेकर के गलत तरीके से उसको पेश करके एकता और अखंडता में जो खलल डालती है, ये बहुत ही शर्म की बात है, दुख की बात है। सरकार होती है कोई गलत चीज़ हो रही है उसको ठीक करने के लिए, ना कि किसी सही चीज़ को ख़राब करने के लिए, माहौल बिगाड़ने के लिए। लेकिन बीजेपी की मानसिकता ऐसी है, इनको जब तक कहीं सांप्रदायिक दंगे ना कराएं या जब तक कहीं हिंदू मुस्लिम में आपस में ना बांटें या एक दूसरे के खिलाफ जो भड़काने वाली बातें ना करें, तब तक इनको चैन नहीं पड़ती है। क्योंकि अब चुनाव ऊपर से आ रहे हैं और धीरे धीरे इनको, क्योंकि इनके पास दिखाने के लिए कुछ है नहीं, काम कुछ किया नहीं, देश को जो है ना इन्होंने केवल दर्द दिया है, कुछ नहीं दिया है, दर्द के सिवाय कुछ नहीं दिया। तो अब ये इस तरीके से भावनाओं को भड़का करके लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। जब भी है चुनाव के नज़दीक आते ही इनकी भावनाएं बदल जाती हैं, हिंदू मुस्लिम करना और ज़्यादा शुरू कर देते हैं, कहीं दंगे फसाद भी करा सकते हैं ये चुनाव से पहले। तो बहुत दुख की बात है। किसी भी व्यक्ति विशेष को इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि वो ऐसे समाज के अंदर इस टाइप की दरार पैदा करे और आपस में भावनाओं को आहत करे और किसी एक कम्युनिटी को, या देखिए चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इस देश में हमें किसी को कोई दुश्मनी की तरीके से हमने किसी को नोट नहीं किया है। सब बड़े आराम से रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं। लेकिन ये सरकार अपनी राजनीतिक दुकानें चलाने के लिए सबको लड़वाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ उनकी भावनाओं भड़काएंगे, उनके प्रति उनको, दूसरे धर्म को उसके प्रति उसको, यही इनका धंधा रह गया है। काम धाम करना नहीं है, देश के लिए करने की इनकी मानसिकता नहीं है, केवल लड़ा करके और अपनी राजनीतिक दुकानें चला रही हैं। ये धंधा बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए ये धंधा। ये बहुत ही गंदी नीति है, इस नीति को तुरंत बंद करना चाहिए, वरना इस बीजेपी को ही बाहर का रास्ता दिखाना होगा। उम्मीद है ये आने वाले चुनाव में देश इनको सबक देगा। इनकी जो गंदी मानसिकता बार बार इस किस्म के काम करा रही है, लोगों को दूसरों का सहारा लेकर के किसी एक दूसरे के थ्रू जो है ना उनका इस्तेमाल करके, और ये गलत दिशा में देश को ले जा रहे हैं। हमारी एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।